देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एआईयू के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे। संबोधन में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्होंने बधाई दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया और धारा 370 का भी उपराष्ट्रपति ने जिक्र करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जमकर तारीफ की। उपराष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहे। उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम तक नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर सभी मालवाहक सुबह 7 बजे से प्रतिबंधित कर दिए गए थे। देश और विदेश के नामी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी सम्मेलन में शामिल रहे और कल यानी 24 जून को मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौके पर मौजूद रहेंगे। देश और विदेश से आए मेहमान राष्ट्रीय सम्मेलन में शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए लगातार अपनी बात रख रहे हैं। वाइस चांसलर के समक्ष एक ही राहत है कि वाइस शब्द वाइस प्रेसिडेंट के साथ ही जुड़ा हुआ है। ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स उत्तर प्रदेश श्री सुनील कुमार शर्मा, my congratulations to the government of Uttar Pradesh. He has taken the chief minister great initiative. IT was declared as industry that has a huge consequence for positive development. Another aspect for which UP is getting increasingly recognized at the school education level, transparency and accountability in administration is becoming a hallmark. Dr. Ashok Chauhan and Professor Vinay Kumar Pathak, we had the occasion to hear both of them. ग्रेटर नोएडा के बार एसोसिएशन अध्यक्ष और वकीलों के बीच हुआ विवाद अब समाप्त हो गया है। वकीलों की आम सभा बैठक में हजारों वकील इकट्ठे हुए। बार एसोसिएशन अध्यक्ष और वकीलों के बीच विवाद हुआ था जो कि अब समाप्त हो गया है। बार के अध्यक्ष प्रमोद भाटी और सहयोगियों पर पूर्व में गंभीर आरोप लगे थे। वकीलों की आम सभा में आज हजारों वकील इकट्ठे हुए। वकीलों और पूर्व पदाधिकारियों द्वारा आम सभा की बैठक में प्रस्ताव रखा गया और आम सभा में निर्णय लिया गया कि चल रहे प्रकरण में अध्यक्ष प्रमोद भाटी बिना शर्त के माफी मांगे और इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसको लेकर भी आश्वासन दिया गया, जिस पर बार अध्यक्ष प्रमोद भाटी आम सभा के सामने उपस्थित होकर बिना शर्त के माफी मांगी और इस प्रकार की घटना को दोबारा ना करने के लिए उन्होंने आम सभा में आश्वासन दिया और इसके बाद सभी वकीलों ने इकट्ठा होकर अपनी सहमति जताई। यूपी के कुशीनगर में दिन दहाड़े हो रहे पशु तस्करी की पोल खुल गई है। पिकअप वाहन से पशुओं की तस्करी की जा रही थी। 3 पशु तस्करों को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया और वाहन से 2 राशि गौवंश भी बरामद किया है। बरामद पशु और पकड़े गए 3 तस्करों को पुलिस को सौंप दिया गया है। तमकुहीराज थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। खबर यूपी के शामली से है, जहां पर कब्र में छुपे हथियारों को पुलिस ने बाहर निकाला है। बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र राणा ने कैराना निवासी मृतक देवेंद्र उर्फ देवी के निवास पर पहुंचकर शोक संवेदनाएं प्रकट करते हुए उन्हें ढांढस बनाया। तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि योगी पुलिस कब्र में छिपे हथियारों को भी बाहर निकालेगी। वहीं पनाहगारों पर भी कड़ी कार्रवाई कर कैराना की बेहतर आबो हवा को किसी की नजर नहीं लगने देगी। बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा कैराना पहुंचे। पूर्व मंत्री ने मृतक किसान के परिजनों से मुलाकात की। इसके साथ ही उनके बेटे उपेंद्र उर्फ सोनू से भी बात की और कहा कि हत्यारोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हत्यारोपियों के पनाहगारों और साजिशकर्ताओं को पुलिस कब्र से भी बाहर निकालकर कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने मृतक के परिजनों को ढांढस बनाते हुए कैराना की आबो हवा को लेकर भी उन्होंने बात की। मैं कैराना में देवेंद्र जी के आवास पर गया था। बहुत ही दुखद है। अभी कुछ ही दिन पूर्व गुंडों ने और जिस तरह से नरसंस हत्या हुई है, पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। एक मुलजिम बचा है, बाकी जेल भेजे गए हैं।
साथ ही देवेंद्र चौधरी जो मामोर में मर्डर हुआ है, उसमें भी मोमिन, फुरकान, ये जितने भी लोग अपराधी हैं सब एनकाउंटर के बाद जेल गए हैं। डीजीपी साहब से भी बात हुई है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान के लिए नजीर है, तो यहाँ किसी गुंडे को, माफिया को छूट नहीं है। झांसी के मोड़ थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा टल गया। बेतवा नदी में जलस्तर बढ़ने से 5 मजदूर टापू पे फंस गए। इसके साथ ही माइनिंग कार्य के दौरान मजदूरों के फंसने की सूचना मिली, तो वहीं स्थानीय लोगों और नाविकों की मदद से सभी मजदूरों का रेस्क्यू किया गया। सभी लोगों को टापू से पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाला। खबर यूपी के झांसी से है, जहां पर एसटीएम के गार्ड पर हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि खबर झांसी के कटेरा से है, जहां पर आज कटेरा पुलिस ने एसटीएम के गनर पर हमला करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं पुलिस ने खनन कर रहे ट्रैक्टर को भी बरामद कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि बीते दिनों मऊरानीपुर उप जिलाधिकारी अजय कुमार को नवादा बालू से अवैध खनन करने की सूचना मिली थी, जिस पर एसडीएम अजय कुमार अपने हमराहगीरों के साथ मौके पर पहुंचे, जहां गांव के ही खनन माफियों को ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन माफियों द्वारा एसडीएम के गनर के साथ धक्का मुक्की करते हुए अभद्रता की गई, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। खबर यूपी के बस्ती से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। 25-25 हजार इनामी के 2 बदमाश पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। बस्ती पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25-25 हजार के 2 इनामी गौतम सिंह और अनुज प्रताप सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई है और इन बदमाशों ने 2 बैंक अधिकारियों को असला के दम पर कार समेत अपहरण कर लिया था और आंख पर पट्टी बांध के सुनसान जगह पर ले गए थे। पहले दिन बैंक अधिकारियों को जमकर मारपीट की गई थी और उनका अकाउंट और क्रेडिट कार्ड से पैसे अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए थे। इसके बाद से भी बदमाशों ने दोनों बैंक अधिकारियों को 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया और परिजनों को फोन करा के उनसे पैसे मांगे और अपने खाते में ट्रांसफर करा लिया और दोनों बैंक अधिकारियों को बंधक बनाकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद से पुलिस ने बदमाशों की पहचान की और उन्हें अरेस्ट करने के लिए पुलिस की टीम बनाई गई। बदमाशों ने फायर करना शुरू कर दिया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। कल शाम को हम लोगों को थाना परशुरामपुर की सूचना मिली कि वही ग्रामीण बैंक के जो ब्रांच मैनेजर है वो साइड में फील्ड ऑफिसर जो 21 तारीख को शाम में वापस जा रहे थे बैंक बंद होने के बाद, तो 4 लोग 2 मोटरसाइकिलों पर आए, जिनमें से 2 लोग उनकी गाड़ी में बैठ के उनको एक अज्ञात लोकेशन पर ले गए। वहाँ उनके साथ मारपीट की गई और जो फील्ड ऑफिसर हैं उनके मोबाइल से कुछ ट्रांजैक्शंस यूपीआई के थ्रू कराए गए और कुछ क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कराए गए। इसके बाद इनको 22 तारीख को लगभग 1:30 बजे के आसपास छोड़ दिया गया। इस सूचना पर हम सभी लोग वहाँ मौके पर गए। वहाँ पूरे सीन ऑफ क्राइम को देखा गया, सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला गया। इसके आधार पर जो 2 व्यक्ति हैं प्रमुख एक दिवसीय दौरे पर कानपुर देहात पहुंचे यूपी के परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह और कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। परिवहन मंत्री दया सिंह शंकर अकबरपुर में नमस्ते चौराहा और नए बस स्टैंड का लोकार्पण किया। परिवहन मंत्री ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला और कहा कि सपा ने विकास की नहीं, परिवारवाद की राजनीति की। भाजपा सरकार कर रही है प्रदेश भर में बुनियादी ढांचों का सशक्तिकरण। आज शहीद लोकतंत्र सेनानी संतोष शुक्ला जी के नाम पर स्थापित बस अड्डे का आज लोकार्पण हुआ और यहाँ पर एक अपने नमस्ते चौराहे का भी आज लोकार्पण हुआ और यहाँ पर बहुत सारे जो यहाँ के स्थानीय और हमारे चेयरमैन साहब की ये मांग है यहाँ पर ईवी बस से चलाई जाए और इसकी मैंने जो बाहर बसें जाती हैं वो बाहर से निकल जाती हैं, इस बस अड्डे के द्वारा ही उनका संचालन किया जाए कि आम आदमियों को इससे सुविधा होगी और इसको जरूर पालन किया जाएगा। और इसको जो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के चेयरमैन और जो यहाँ के युवा जिस तरह से कार्य
नगर के क्षेत्र में कर रहे हैं, एक आदर्श नगर पालिका के रूप में ये लोग विकसित कर रहे हैं। और जो जनता से इनका जुड़ाव ये साफ साफ दिख रहा है कि जिन्होंने ये जो कार्य किया है उसके मैं अभी बुकलेट भी देख रहा था कि कितने जो जन समस्याओं से जो विकास के काम हैं वो बहुत ही यहाँ तेजी गति से किया गया।